पाकिस्तान को देखने चला। पहाड़ों की सांस में हवा का नशा, दरियाओं के साथ ये चलता रहा। अनजान सी राहें, अनदेखे मकाम, हर मोड़ पे लिखता नया एक नाम। दूर अफ़क़ तक उसकी नजर, दिल में जुनून, सफर ही सफर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सना बगाल और आप देख रहे हैं हज़ारा वन टीवी। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट हसनैन अब्बासी। आज हमारे पास मेहमान हैं शहजाद खान जदून, रज़ा शाह नकवी साहब, और ये एक ट्रैवलर हैं। अलीदर ट्रैवल्स के नाम से इनका पेज भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो चलें आए मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अली साहब, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया, किस तरह आपका शौक पड़ा और आप बाइकिंग की उसमें फील्ड में क्यों आए? आप स्पोर्ट कार्स में भी जा सकते थे, आप और भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते थे। अच्छा देखें असलमान साहब और सना साहब, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया हमें। आपकी जो हॉबी होती है ना जी, वो एक ही होती है। वो आप अगर गाड़ियों के शौकीन हैं तो फिर आप गाड़ियाँ रखते हैं, अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं तो आप बाइक्स रखते हैं। तो मेरा बचपन से शौक़ था जी बाइक्स का, और मैंने अपनी लाइफ में जो पहली दफ़ा बाइक चलाई थी वो 9 साल की उम्र में चलाई थी। और उसके बाद फिर मैं बाइक चलाता रहा हूँ, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं चला रहा था। आगे पढ़ाई के सिलसिले थे और दूसरी तीसरी चीज़ें थी, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। फिर 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में गुजारा। उसके बाद आप जो है वो फिर फुल फ्लैज जो है 2023 से जो है मैं दोबारा से पूरी तरह से आप फुल ये न्यू इसमें बाइकिंग में। अच्छा, तो आपने मतलब 2023 से लेके अभी 2026 चल रहा है ऑनवर्ड जो है आप स्टिल बाइकिंग ही कर रहे हैं? बाइकिंग में फ्रॉम 1984 तब से कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन क्योंकि जाहिर है कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जॉब्स होती हैं, आपकी जॉब की नेचर ऑफ जॉब इस टाइप की होती है कि आपके पास टाइम नहीं होता। 9 to 5, 9 to 8 लंबी जॉब होती है। और जो प्रोफेशन मेरा है, मीडिया प्रोफेशन है मेरा, मैं बाय प्रोफेशन जो है एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। तो उसमें ये है कि आपको पता है, आप लोग भी मीडिया में जाने का टाइम होता है, ऑफिस वापसी का कोई टाइम नहीं होता। तो उस वक्त जब जॉब के ड्यूरिंग जो है वो मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। हाँ, मेरी जो लास्ट जॉब थी जिसमें मैं डिस्कवर पाकिस्तान में था, तो उसमें मुझे ट्रैवलिंग का मौका मिलता था, लेकिन बाइक पे नहीं, गाड़ी पे मैं आता जाता था, पूरे पाकिस्तान घूमते फिरते थे। वहाँ से छोड़ने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद, अब मैं जो है वो फुल टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में जो है वो इन हूँ, और मैं बस एडवेंचर बाइक रखी हुई है और उस पर घूमता फिरता हूँ। जी, ठीक हो गया। तो आपने इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान आप अपने बाइक के थ्रू जी डिस्कवर कर चुके हैं? जी, ऑलमोस्ट मैं पूरा पाकिस्तान। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया जो है खूबसूरत लगा, जो अट्रैक्टिव हो नेचर के हवाले से? अच्छा सर, देखें ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का आपको कौन सा एरिया अच्छा लगा। मुझे पूरा पाकिस्तान अच्छा लगता है। ठीक है, आप सिंध से शुरू हो जाएं और आप खड़मंग तक चले जाएं, आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे चले जाएं, अमेजिंग है। इसमें कोई पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है जी, वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही इस रुए ज़मीन पे कोई और होगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है, हर जगह अच्छी है। फेवरेट प्लेस जो आपको ट्रैवलिंग जहाँ पे करने का मज़ा आता है, एक तो ये हमारा अपना जो रीजन है जी, एबटाबाद, और ये मुझे बड़ा पसंद है जी। और फिर हुंजा वाली साइड पे चले जाएं, कराकोरम हाईवे जो है वो बहुत पसंद है। और जो मेरी जो हॉट फेवरेट प्लेस है जी, वो हब चौकी से लेके ग्वादर तक का ट्रैक है। अच्छा। वो तकरीबन कोई 650 किलोमीटर का ट्रैक है, कोस्टल हाईवे जिसे कहते हैं। ठीक। माइंड ब्लोइंग है जी।
वो बहुत ज़बरदस्त जगह है। बस अल्लाह ताला बेहतर करे कि उस जगह के हालात जो है वो इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान के ज़रा बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह ट्रैवलिंग खुले। तो वो अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर लाजमी आता है। ज़रूर इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग के अलावा जो है आप और किस शोबे में जो है काम कर चुके हैं? अच्छा देखें, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ब्रॉटअप जो है वो एबटाबाद का, मैं इधर एबटाबाद में मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो एबटाबाद की है, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मैं यहीं पे एक NGO थी सीडा, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जो है वो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर उनके साथ काम करता रहा। ठीक। फिर SRSP के साथ मैंने काफ़ी काम किया यहाँ पे। फिर हमारी एक अपनी भी एक NGO थी किसी ज़माने में, दुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस पे भी रहे। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था जी लाहौर। अच्छा। और क्योंकि मेरा जो पैशन था वो मीडिया साइड का था, तो मेरा जितना भी कैरियर, मेरा प्रोफेशनल कैरियर गुजरा जी मोस्टली 30 ईयर्स, अबाउट 30 ईयर्स के करीब, वो मैं मीडिया के साथ रिलेटेड रहा हूँ। और स्टार्टअप में जी मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ थोड़ा अर्सा रहा, माहौल अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं वहाँ से क्विट कर गया। उसके बाद फिर मैं आ गया ड्रामा इंडस्ट्री में। ड्रामा इंडस्ट्री में स्ट्रगल पीरियड था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल की, मेहनत की, लेकिन जो एक हमारे यहाँ अलमिया है कि आप जिस वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ना आपको कोई फेम मिलती है ना कुछ नाम मिलता है। उसके बाद एकदम से एक सिनेरियो चेंज हुआ, न्यूज़ चैनल्स आने शुरू हो गए। तो फिर मैं 2008 में जो है वो न्यूज़ चैनल के साथ अटैच हो गया। अच्छा। और मेरे गुड लक थी कि जो लोगों का सफ़र 30-30, 35-35 साल का होता है, मुझे वो सफ़र जो है वो बहुत कम अरसे में जो है वो कंप्लीशन उसकी जो है वो मिली। माशाल्लाह। 2008 में, हाँ जी, मैं 2008 में जी प्रोड्यूसर से जंप करके मैनेजमेंट में आ गया। तो सर आप अपने करियर की बताएं, ऐसी कौन सी मुश्किल हर्डल्स आई आपको जब आपने ये बाइकिंग शुरू की है, और इसमें आपको क्या मुश्किलात कोई आई हैं, या रोका जाता है बाइकर्स को, या तंग किया जाता है कोई इस तरह से, या सारे अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पाकिस्तान में जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई शोबा है तो वो बाइकिंग है। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, और इसमें भी ऑब्वियस है अच्छे बुरे लोग तो होंगे ही, कोई ना कोई तो होगा किसी जगह पे। अदरवाइज़ आप ने पूछा कि कोई मुश्किल आई। मुश्किल जो है जी, देखें आप, टूरिज़्म जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी एक जबलत है। आप उसके लिए जो है ना, आपको कोई भी मुश्किल आ जाए ना, वो आपके लिए कुछ नहीं माने रखती, आप उसको कर जाते हैं। और पहली चीज़ ये है कि आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, वहाँ पे आपके पास खाने पीने का, फ्यूलिंग का, और अगर आपने जो कहीं पे बोर्डिंग करनी है तो आपको उसके लिए परेशानी ना हो। ये परेशानी, इससे अलावा तो कोई परेशानी नहीं। तो सेफ्टी जो है उसके हवाले से क्या? सेफ्टी के हवाले से ये सेफ्टी जो है, बाइकिंग का जो भी लोग शौक़ रखते हैं या जो भी लोग बाइक पर ट्रैवल करना चाहते हैं, इवन गाड़ी पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, आप ज़िंदा रहेंगे तो आप वेदर को भी इंजॉय करेंगे, आप टूरिस्टिक प्लेसेस को भी इंजॉय करेंगे। और अगर आप ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर आप मनो मट्टी के नीचे जाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, या फिर आप पाँव तोड़वा के बैठे होंगे। हमारा जी एक पब्लिक सर्विस मैसेजिंग का मैं खुद करता हूँ, मैं अक्सर मैसेजेस बनाता हूँ और वो लगाता हूँ कि आपने बाइक अगर चलानी है ना जी, अगर आपने 2 फरलांग पे भी जाना है तो हेलमेट पहन के जाए। ना चलान से बचने के लिए पहने, ना आप किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की वजह से पहने, आप सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए पहने। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब आप ट्रैवल पे जाते हैं ना, आप ट्रैवलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर गियर के साथ करें। अभी आपके सामने मैं आया हूँ, मैंने पूरी अपनी किट पहनी हुई थी। मेरे पास क्योंकि बड़ी बाइक है
उसकी कंपलसरी है उसके साथ शूज़ पहनना। वो शूज़ भी जो हैं वो प्रॉपर बाइकिंग के शूज़ हैं। बाइकिंग में आप जब तक सिक्योर रहेंगे तब तक आप वेदर एंजॉय करेंगे, आप नेचर एंजॉय करेंगे, आप लोगों को ट्रेडिशंस को एंजॉय करेंगे, तब तक करेंगे। अगर आपने सेफ्टी नहीं की फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो शहजाद भाई आप बता रहे थे कि आपने रैप सॉन्ग्स बनाए हैं हिंदको में, उर्दू में, तो काइंडली अभी ये जो आप कह रहे थे कि 7-8 ज़ुबानों में जो आपने रैप सॉन्ग 12 लैंग्वेजेस में, तो वो आप काइंडली हमें सुना सकते हैं कुछ थोड़े बहुत, याद नहीं कुछ है। उसके अच्छा। एक दो लाइंस। Shahzad Khan is back with a brand new rap song to show the world we are the best. प्यारा पाकिस्तान हम सब की है जान, KPK पंजाब, सिंध बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के नज़ारे। आओ सुनाऊं पाकिस्तान की कहानी, 72 है ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती, स्वाबे एबटाबाद, आगे मुझे याद नहीं है। बहुत अच्छे शहजाद भाई, वैसे माशाल्लाह सुनने में बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम ज़रूर जो है इसको सुनेंगे दोबारा आपसे। तो शहजाद भाई आप ये बता सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के अलावा और आप क्या कर रहे हैं और अपनी लाइफ को किस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं? मैं काकुल पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। मैं 6 से 7 पीरियड्स लगाता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, एडमिन भी हूँ। मामू का स्कूल है, इसके साथ साथ में मैन गेट FC फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन हूँ। FC मतलब फुटबॉल क्लब। इसके साथ साथ मैं स्पीकर्स क्लब एबटाबाद में कोर टीम मेंबर हूँ और रनिंग एंड हाइकिंग क्लब एबटाबाद का मेंबर हूँ। इसके साथ साथ रेडियो पे भी अक्सर गेस्ट जाता हूँ, तो बहुत से इवेंट्स होते हैं वहाँ में जाता हूँ और एबटाबाद के बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। हज़ारे का एक बेहतरीन इमेज, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाता हूँ। कुछ मज़ाही अंदाज में वीडियोज़ बनाता हूँ और परदेसियों को ख़ास तौर पर एंटरटेन करता हूँ। माशाल्लाह शहजाद भाई, इसका मतलब कि जो लोग गम में मुब्तला होते हैं या दुख में होते हैं तो आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। और आखिर में एक मैं मेज़बान हूँ लेकिन मेरे मेहमान है अली भाई। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा गिफ्ट है, आप सना बगाल, हुसनैन भाई, हुसनैन अब्बासी, हज़ारावान और मैं शहजाद खान आप अटैच होके हम तीनों ये गिफ्ट सैयद अली रज़ा नकवी को देते हैं जी। ये हम तीनों की तरफ से आपको गिफ्ट है जी। ये मैंने पहन के लास्ट रैप सॉन्ग बनाया था जिसके एक पेज के ऊपर 80,000 व्यूज़ है। बहुत शुक्रिया जी आपका, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। होप है कि आपको ये हमारा एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट पसंद आई हो और आपने जाना टूरिज़म के बारे में, जाना हज़ारे के बारे में, एबटाबाद के बारे में और टूर्स के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। हमारे मेहमान शहजाद खान साहब, अली रज़ा साहब, और हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।